Hello students, today we will start IMO level 2 practice paper 1 for class 4. This is very important for upcoming level 2 exam. So our first question is the number on the jar shows the best estimate of which of the following number of marbles could be in the jar. Okay, जार में कौन सा नंबर है 800. ओके, तो ऑप्शन से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन की एस्टिमेट वैल्यू 800 होगी. इट मीन्स कि हमें 100 प्लेस की राउंड ऑफ करने. ओके, तो वन बाय वन हम ऑप्शन से राउंडेड ऑफ करते हैं 100 प्लेस की. ओके, जब हम 100 प्लेस की राउंडेड ऑफ करेंगे तो हम कौन सी नंबर कंसिडर करेंगे, टेंस प्लेस पर कौन सी नंबर है यहाँ पर 90. अगर टेंस प्लेस की नंबर 50 या मोर देन 50 होगी तो 100 प्लेस की नंबर चेंज हो जाएगी. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी टेंस प्लेस की नंबर क्या है, मोर देन 50 डेट इज़ 90. ओके, तो अगर हम 100 प्लेस की नंबर डेट इज़ 7 की अगर हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो हमारा एस्टिमेट वैल्यू क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड वैल्यू 800. ओके, तो हमें 800 ही तो फाइंड आउट करने, तो ऑप्शन ही हमारा राइट होगा. बट हम ऑप्शन बी सी डी भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, ऑप्शन बी में 100 प्लेस पर क्या है 7 एंड टेंस प्लेस पर क्या है 40, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 700 बिकॉज क्या है 40 इज लेस देन 50. ओके, एंड इन ऑप्शन सी 875, यहाँ 100 प्लेस पर कौन सा नंबर है 8. ओके, एंड इसकी टेंस प्लेस पर क्या है 70 डेट इज मोर देन 50, तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी 900. ओके, एंड इन ऑप्शन डी में 100 प्लेस पर क्या है 9 एंड टेंस प्लेस पर क्या है 50. ओके, तो इसका अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड राउंडेड ऑफ करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा एस्टिमेटेड वैल्यू 1000. ओके, सो 800 हमें कौन सा ऑप्शन से फाइंड आउट हुआ, ऑप्शन ए से. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. Which of the following statement can be true? यहाँ पर A B C D गिवन है. ओके, एंड यहाँ पर क्या 1 और 1 के बाद जो भी डिजिट है वो यहाँ पर नहीं गिवन है. ओके, ये क्या है 1000 प्लेस है, 100 प्लेस एंड 10 प्लेस देन 1 प्लेस. ओके, तो ऑप्शन से हमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. ओके, ऑप्शन ए में क्या है डी इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द अदर नंबर. डी इज़ द लार्जेस्ट, डी क्या है लार्जेस्ट है. देखो 1000 प्लेस पर अगर ग्रेटर नंबर, इट मीन्स कि ये होल नंबर क्या है ये ग्रेटर नंबर ही होगा. ओके, कुछ भी आप रखो 100 10 एंड 1 प्लेस पर कोई भी नंबर आप पुट करो, बट अगर 1000 प्लेस का नंबर ग्रेटर है तो वो नंबर क्या होगा ग्रेटर होगा अमॉन्ग ऑल दिस. ओके, सो डी इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द अदर नंबर्स. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, एंड इन ऑप्शन बी डी इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द अदर नंबर. नो, डी इज द स्मॉलेस्ट नहीं होगा क्योंकि 1000 प्लेस पर इसका क्या है ए बी सी डी में इसके 1000 प्लेस का नंबर क्या है ग्रेटर है, सो ये लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करेगा. ओके, एंड इन ऑप्शन सी में क्या बी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द अदर नंबर. बी क्या है स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द अदर नंबर. नो, ए स्मॉलेस्ट है ऑफ ऑल द अदर नंबर्स बिकॉज ए के 1000 प्लेस पर क्या है 1 है, बी के 1000 प्लेस पर 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, सो ए क्या है स्मॉलेस्ट होगा. ओके, एंड इन ऑप्शन डी सी इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द अदर नंबर. सी क्या है लार्जेस्ट है ऑफ ऑल द अदर नंबर. नो, सी लार्जेस्ट नहीं है बिकॉज यहाँ के 1000 प्लेस पर क्या है 5 एंड डी के 1000 प्लेस पर क्या है 7. ओके, तो ये 5 इज स्मॉलर नंबर कंपेयर टू 7, सो क्या होगा सी हमारा लार्जेस्ट नंबर नहीं होगा. ओके, ऑप्शन सी बी सी डी ये तीनों हमारा क्या है फॉल्स है. ओनली ऑप्शन ए इज द ट्रू स्टेटमेंट. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने. ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है एक्स एक्स आई एक्स इज इक्वल टू 11. एक्स एक्स ये हमारा रोमन न्यूमरल्स में गिवन है, इसको हम हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो एक्स एक्स आई एक्स 2 टाइम्स एक्स मीन्स 20, 10 प्लस 10. ओके, 2 टाइम्स एक्स देन आई एक्स मीन्स 9, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 29. तो यहाँ पर क्या गिवन है 11, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है. ओके, देन अगेन क्या है एक्स सी के बिफोर में एक्स है. ओके, इट मीन्स कि सी की वैल्यू में एक्स की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज एक्स इज बिफोर ऑफ सी. ओके, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 90. ओके, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन सी में क्या है सी इज इक्वल टू 200. नो, सी इज इक्वल टू क्या होता है 100, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. ओके, एंड इन ऑप्शन डी एक्स एल आई एक्स इज इक्वल टू 49. एक्स एल आई एक्स. ओके, एक्स एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल के बिफोर में एक्स है, इट मीन्स कि एल की वैल्यू में हम एक्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 माइनस 10. ओके, देन प्लस आई एक्स मीन्स 9. ओके, तो क्या आ जाएगा 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 49. यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन में भी 49 गिवन है. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर
3. Now our next question is question number 4. Which of the following numbers cannot be placed in the box to have the number in order from greatest to least? Okay, greatest to least means ये कौन सा ऑर्डर है हमारा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है. ओके, ग्रेटेस्ट टू लिस्ट. तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में से हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शंस हम नहीं प्लेस कर सकते, कैन नॉट बी प्लेस्ड. ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर प्लेस नहीं कर सकते हैं, हम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो हम यहाँ पर वही नंबर प्लेस नहीं कर सकते दैट इज़ ग्रेटर देन 5642 एंड सेकेंड हमारा क्या कंडीशन है, स्मॉलर देन 2341. वही नंबर हम प्लेस नहीं कर सकते दैट इज़ ग्रेटर देन 5642 हो या फिर स्मॉलर देन 2341 हो. ओके, हमें कौन सा नंबर यहाँ पर हमें प्लेस करना है, ये नंबर हम प्लेस नहीं कर सकते हैं. तो हम नंबर कौन सा प्लेस कर सकते हैं, नंबर हम प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो फ्रॉम 56412 2342. ओके, इन बिटवीन का नंबर हम प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम 5641 टू 2342. ओके, बट वो ग्रेटर होगा 5642 से तो वो हम प्लेस नहीं कर सकते, और स्मॉलर होगा 2341 से तो वो भी हम प्लेस नहीं कर सकते. तो वन बाय वन हम ऑप्शन से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है इससे या फिर कौन सा नंबर स्मॉलर है इससे, वो हम यहाँ प्लेस नहीं कर सकते. ओके, तो ऑप्शन ए में क्या 5234, तो ये तो हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है 5641 टू 2342 के बिटवीन का नंबर है ना, 5234 इन दोनों के बिटवीन का नंबर है तो ये तो हम प्लेस कर सकते हैं. ओके, एंड 3241 ये भी हम प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये भी 5641 टू 2342 के इन बिटवीन का नंबर है. ओके, एंड इन ऑप्शन सी 4212 ये भी इन दोनों के बिटवीन का नंबर है तो ये भी हम प्लेस कर सकते हैं. ओके, एंड ऑप्शन डी 5646 ये क्या इन दोनों के बिटवीन का नंबर है, नो 5646. देखो 5646 इज ग्रेटर देन 5641 है ना, ये ग्रेटर देन है इससे. तो हमने क्या बोला था, ग्रेटर देन 5642 से जो भी ग्रेटर होगा वो हम प्लेस नहीं कर सकते. ये दोनों हमारा नहीं कर सकते का कंडीशन था और ये प्लेस कर सकने का कंडीशन था. ओके, फ्रॉम 5641 टू 2342. ओके, सो 5646 कैन नॉट बी प्लेस्ड इन दिस प्लेस. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. Which of the following options is true? हमें यहाँ ऑप्शंस A B C D में से हमें करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने. ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है 12 मल्टीप्लाई 89. ओके, 12 मल्टीप्लाई 89 को मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ. इसको हम लिख सकते हैं ना 12 मल्टीप्लाई 80 प्लस 9. ओके, 80 प्लस 9 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 80 प्लस 12 मल्टीप्लाई 9. क्लियर है, तो यही है ना हमारा 12 मल्टीप्लाई 80 प्लस 12 मल्टीप्लाई 9. सो ऑप्शन ए हमारा क्या है, ट्रू है. ओके, ट्रू. एंड इन ऑप्शन बी में क्या है 12 मल्टीप्लाई 89, तो 12 मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 89 डिवाइडेड 12 हो जाएगा. नो, ये क्या है हमारा फॉल्स है. ओके, एंड इन ऑप्शन सी 12 मल्टीप्लाई 89 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2 प्लस 89. ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं ना. ये 12 को हम 10 प्लस 2 एंड प्लस 89 थोड़ी ये मल्टीप्लाई वाले, ये तो हमारा क्या है फॉल्स है. ओके, एंड इन ऑप्शन डी 12 मल्टीप्लाई 89 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई 9. नो, ये भी हम नहीं लिख सकते. ये कैसे लिख सकते हैं, ये भी नहीं लिख सकते. ओके, सो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है. ओके, सो ऑप्शन ए इज द ओनली ट्रू. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. Sonia has 1026 stamps in her stamp book. If 19 stamps are there on each page of her book, then how many pages does the book has? Okay, question number 6 में क्या है कि कितने टोटल स्टैम्प्स है 1026. ओके, इफ 19 स्टैम्प्स आर देयर, ईच पेज पर कितने स्टैम्प्स है 19 है. देन हाउ मेनी पेजेस फाइंड आउट करने. हाउ मेनी, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, हम डिवीजन कर देंगे. नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू टोटल स्टैम्प्स दैट इज 1026 डिवाइडेड बाय स्टैम्प्स ऑन ईच पेज. क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू टोटल स्टैम्प्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन ईच पेज दैट इज 19. तो हम इसकी जो क्वेश्चन आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा. तो इसको हम क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे 19 5 जा 95. ओके, देन क्या आ जाएगा हमारा ये 12
ये 9, ओके 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 एंड 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, ओके एंड देन 6, देन अगेन 19 4 जा 76, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, रिमाइंडर 0 एंड क्वेश्चन इज इक्वल टू 54, ओके सो 54 इज इन ऑप्शन डी, so option D is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. Classes that visit the Life Science Museum are divided into groups of 9 students for each tour guide. Which of the following classes would not be able to form groups of 9 students with none left over? Okay, इस क्वेश्चन में कि स्टूडेंट्स लाइफ साइंस म्यूजियम जा रहे हैं जिसमें कि 9 स्टूडेंट्स की 1 ग्रुप फॉर्म होती है, ओके 9 स्टूडेंट्स की 1 ग्रुप फॉर्म होती है, तो कौन सा क्लास जो है वुड नॉट बी एबल टू फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 9 स्टूडेंट, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसमें 9 वही क्लासेस वुड नॉट बी एबल टू फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स होगा, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। कौन सा ऑप्शन हमारा होगा जो कि डू नॉट बी एबल टू फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो 1 बाय 1 हम ऑप्शन से फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 324 में अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अगर रिमाइंडर आ जाएगा तो ये वो नॉट बी एबल टू फॉर्म होगा, ओके एग्जैक्टली डिविजिबल बाय तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं, 0 होगा, ओके 9 3 जा 27 5 4 9 6 जा 54, तो ये तो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, ओके क्वेश्चन क्या आ गया हमारा 56, इसमें रिमाइंडर नथिंग है, ओके तो ये ग्रुप क्या है हमारा ऑप्शन राइट नहीं होगा बिकॉज दिस इज एबल टू फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स, ओके एंड इन ऑप्शन बी 262, इसमें अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9 2 जा 18 माइनस ये क्या आ जाएगा हमारा 8, ओके सब्ट्रैक्ट करके देन 2 9 9 जा 81, तो इसमें क्या आ गया हमारा 1 स्टूडेंट्स लेफ्ट रह गया, ओके इसका क्वेश्चन तो 29 है बट इसका रिमाइंडर क्या है 0 नहीं है, इसमें 1 स्टूडेंट्स लेफ्ट रह गया, इसमें क्या है विथ नॉन लेफ्ट ओवर, ओके विथ नॉन लेफ्ट ओवर वुड नॉट बी एबल टू फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स विथ नॉन लेफ्ट ओवर, तो इसमें तो 1 लेफ्ट रह जाएगा, अगर 9 स्टूडेंट्स का ग्रुप फॉर्म होगा तो इसमें 1 स्टूडेंट्स लेफ्ट रह जाएगा इस क्लासेस में, सो दिस क्लासेस वुड नॉट बी एबल टू फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स, ओके सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. Abhi's mother bought 17 cartons of cold drinks for a party. Okay, there were 26 cans in each cartons. How many cans of cold drinks did his mother buy? Okay, इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल हमें 26 में 17 से मल्टीप्लाई कर देना, ओके नंबर ऑफ कार्टन्स क्या है 17 एंड 1 कार्टन्स में कितने कैंस है 26 कैंस इन ईच कार्टन्स, ओके 26 कैंस इन ईच कार्टन, तो आप 17 में 26 से मल्टीप्लाई कर दिए 26 में 17 से, दैट इज सेम थिंग, ओके 7 6 जा 42 7 2 जा 14 प्लस 4 8 एंड 6 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 14 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 442 cans of cold drinks did his mother buy, okay so 442 is in option B, so option B is the right option for question number 8. Now our next question is question number 9. Which pair of numbers best completes the equations? Okay, which pair of numbers? तो हमें 1 by 1 ऑप्शन से फाइंड आउट करने होंगे, ओके तो ऑप्शन ए में क्या है 65 एंड 650, मीन्स कि यहाँ पर अगर हम 65 पुट करते हैं 65 मल्टीप्लाई 100, ये क्या है यहाँ पर 65 देन मल्टीप्लाई 100, तो हमारा क्या आएगा 6500, ओके तो ये क्या है 650, तो यहाँ पर 650 होगा, नो 650 नहीं होगा 6500, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ओके यानी ऑप्शन बी में 65 अगर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं 100 से 65 यहाँ एंड मल्टीप्लाई 100, देन हमारा क्या आएगा अगेन 6500, तो यहाँ पर क्या है 6500, ओके ये है ना 6500, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया राइट, एंड ऑप्शन सी में क्या है 605 मल्टीप्लाई ये 605 यहाँ पर प्लेस करेंगे देन मल्टीप्लाई 100, तो हमारा क्या आएगा ये 60500, बट यहाँ पर क्या है 6500, तो ये भी हमारा नहीं मैच कर रहा, ओके ऑप्शन डी में क्या है 650, ओके एंड मल्टीप्लाई 100, 650 को अगर हम यहाँ पर प्लेस करेंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये 65000, ओके 6500, बट यहाँ पर क्या गिवन है 6005, ओके सो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ओके
सो ऑप्शन बी में ही बस हमारा क्या आया था, पेयर बेस्ट कंप्लीट्स द इक्वेशन। 65 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 6500। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. Monica read a book of 280 pages in a week. She read the same number of pages each day. How many pages did she read in one day? Okay, इस क्वेश्चन में क्या है कि 280 पेजेस मोनिका रीड करती है 1 वीक में. ओके, एंड सी रीड द सेम पेजेस ऑफ ईच डे में वो सेम पेजेस रीड करती है. देन हाउ मेनी पेजेस डिड सी रीड इन 1 डे. ओके, तो यहाँ पर देखो 280 पेजेस वो 1 वीक में रीड करती है, मीन्स 7 डेज में वो कितने पेजेस रीड करती है, 7 डे में वो 280 पेजेस रीड करती है. तो 1 डे में वो कितने रीड करेगी, 1 डेज में 280 डिवाइडेड बाई 7. ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा. देन 7 4 जा 28 एंड ये 0 यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, डेट इज इक्वल टू 40. ओके, 40 पेजेस वो 1 डे में रीड करेगी. ओके, सो 40 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. If triangle is equal to square plus 4 and triangle is equal to 7th multiple of 7, then what is the value of square divided 15? Okay, triangle is equal to क्या given है, square plus 4 and triangle is equal to and again क्या given है, 7th multiple of 7. Okay, 7th multiple of 7 that is equal to 7 multiply 7 that is equal to 49. Okay, ट्राइंगल की वैल्यू तो हमें 49 फाइंड आउट होगी, देन हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो हमारा क्या गिवन है, ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 4. तो अब इसको लिख सकते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू ट्राइंगल माइनस 4. ये स्क्वायर ये राइट साइड की पॉजिटिव है बट ये 4 यहाँ पर प्लस है, ये इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगा माइनस. ओके, देन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ट्राइंगल्स माइनस 4. देन स्क्वायर इज इक्वल टू ट्राइंगल्स की वैल्यू क्या है 49, अभी हमने फाइंड आउट किया ना, 49 माइनस 4. देन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45. स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड अगेन हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड 15. ओके, देन स्क्वायर डिवाइडेड 15 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 45 डिवाइडेड 15. स्क्वायर की वैल्यू क्या है 45. देन 45 डिवाइडेड 15 इज इक्वल टू 3. 15 1 जा 15, 15 3 जा 45. ओके, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया 3. सो 3 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. If the numerator of a fraction is 3 less than its denominator, then the fractions is. Okay, इन ऑप्शन से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर 3 लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर है. ओके, कौन से फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर 3 लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर है. तो ऑप्शन ए में क्या है 7/4. ओके, तो ऑप्शन ये इसकी न्यूमरेटर जो है वो 3 लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर है. नो, लेस दैन तो है ही नहीं बिकॉज 7 इज ग्रेटर दैन 4, तो ये लेस दैन तो है ही नहीं. ओके, तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है. ऑप्शन बी में क्या है 2/4. तो इसकी न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर से 3 लेस देन है. नो, इसकी न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से 2 लेस देन है. ओके, 4 - 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2. सो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया. एंड इन ऑप्शन सी में हमारा क्या फ्रैक्शन है 6/9. तो इसकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 लेस है, ये हम फाइंड आउट करते हैं. 9 - 6 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3. यस, इस फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर क्या है 3 लेस दैन इस डिनोमिनेटर से. ओके, हमें यही फाइंड आउट करने थे ना कि न्यूमरेटर इज 3 लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. Which of the following options will replace star if 2/5 is equal to star by 15? ओके, हमें स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करने. ओके, स्टार बाय 15 जो भी एलिमेंट है मैंने इसको स्टार ओरली बोला एंड रिटर्न भी है स्टार लिखा. ओके, देन हम इस फ्रैक्शंस के स्टार फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है कि इसकी न्यूमरेटर इसकी मल्टीप्लाई इसकी डिनोमिनेटर से एंड इसकी न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इसकी इस फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर से. ओके, तो हम अब मल्टीप्लाई करते हैं इस फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर से. तो हमारा क्या आ जाएगा स्टार मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू इस फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से. देन ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा स्टार मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 × 15. देन स्टार मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू
30। ओके, देन स्टार इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या मल्टीप्लाई है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम इसका डिवाइड कर देंगे। ओके, देन 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, स्टार इज इक्वल टू 6। ओके, सो 6 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. By how much is 19 by 20 greater than 7 by 20? Okay, 19 by 20 कितना ग्रेटर है 7 by 20 से, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 19 by 20 माइनस 7 by 20। यहाँ फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस में। ओके, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 19 माइनस 7 by 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 by 20। ओके, 12 by 20। देन हम इसकी क्या करेंगे, ये क्या है हमारा इस फ्रैक्शंस में आ गया, इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में हम डिवाइड कर देते हैं, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 12 by 20 को। ओके, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 एंड डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20। ओके, तो 1 by 1 हम ऑप्शन से फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ऑप्शन में 3 by 5 है। ओके, तो ऑप्शंस ए में तो हमारा 3 by 5 नहीं है, बट इन ऑप्शन बी 3 by 5। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now our next question is question number 15. What fractions of the given figure is shaded? ओके, यहाँ पर हमें shaded fractions फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल पार्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर इज देयर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कोई पार्ट्स नहीं है। ओके, ये ओपन है तो टोटल पार्ट्स कितने होंगे 10 एंड शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, शेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 6। देन शेडेड फ्रैक्शंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू शेडेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स। ओके, शेडेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स, ये हमारा आंसर क्या आ गया, शेडेड फ्रैक्शन 6 by 10। बट हमारा ऑप्शंस क्या है, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो 6 डिवाइडेड 2 दैट इज इक्वल टू 3 एंड 10 डिवाइडेड 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारा फ्रैक्शंस क्या आ गया, स्मॉलेस्ट फॉर्म का फ्रैक्शंस 3 by 5। सो 3 by 5 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. The list below shows the names of the students who are in the environmental club. What fractions of names are starting with alphabet A in the environmental club? Okay, हमें यहाँ पर क्या fractions find out करनी है, starting with number of students starting with alphabet A. Okay, तो first of all हम क्या find out करेंगे, total number of students. So total number of students is 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, total number of students is equal to 8 and number of students starting with alphabet A is 1 alphabet A Ananya, 1 2 Arpita, 3 Anil and 4th Anushka. Okay, so total number of students starting with alphabet A is 4. Okay, so required fractions is number of students starting with alphabet A that is 4 and total number of students that is 8. Okay, so 4 by 8 but 4 by 8 is not available in any of the options. So इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। ओके, स्मॉलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड 4 डैट इज इक्वल टू 1 एंड 8 डिवाइडेड 4 डैट इज इक्वल टू 2। सो हमारा स्मॉलेस्ट फॉर्म का फ्रैक्शंस क्या आ जाएगा 1 by 2। सो 1 by 2 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. Study the given weighing scales carefully and answer the following questions. Block P is lighter than block Q by. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेट ऑफ ब्लॉक पी, देन फाइंड आउट करेंगे वेट ऑफ ब्लॉक क्यू, देन हम उसकी डिफरेंस फाइंड आउट करके इसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो वेट ऑफ ब्लॉक पी क्या होगा, देखो यहाँ पर 1500 है देन 2000। ओके, एंड इनके इंटरवल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 मीन्स कि 1 इंटरवल इज इक्वल टू 100 ग्राम, यहाँ पर ग्राम में है वेट 1500 देन 2000। ओके, सो 1500 के बाद क्या होगा 1600 ग्राम देन 1700 18 19 2000। ओके, सो निडल क्या शो कर रहा है सेकेंड इंटरवल पर मीन्स यहाँ पर 1700। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा पी का वेट क्या आ गया 1700 एंड क्यू का वेट क्या होगा हमारा, देखो 500 1000 1500 ग्राम 2000 ग्राम 2500 ग्राम। देन यहाँ पर भी क्या है 5 इंटरवल्स है, देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर 2500 है एंड उसके 2500 के 1 इंटरवल बाद क्या होगा 2600 ग्राम। ओके,
तो क्यू का वेट हमारा आ गया इतना। देन ब्लॉक पी इज लाइटर देन ब्लॉक क्यू, मीन्स ब्लॉक पी की वेट कितनी लाइटर है ब्लॉक क्यू से, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2600 ग्राम माइनस 1700 ग्राम दैट इज equal to 900 gram. Okay, so 900 gram block P is lighter than block Q, 900 gram. So 900 gram is in option C. So option C is the right option for question number 17. Now our next question is question number 18. Study the given weighing scales carefully and answer the following questions. The total weight of block P and Q is, okay, तो ये सेम फिगर है, ओके, तो ब्लॉक P की वेट क्या हो जाएगी, ब्लॉक P की वेट यहाँ पर हम अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था 1700, ओके, देखो 1500 देन 2 इंटरवल्स मीन 1700, ओके, एंड ब्लॉक Q की वेट क्या है, ये ग्राम में है, एंड ब्लॉक Q की वेट क्या है 2600 ग्राम, ओके, 2600 ग्राम। देन टोटल वेट ऑफ P एंड Q क्या हो जाएगा 1700 ग्राम प्लस 2600 ग्राम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7 6 13 1 1 2 1 3 प्लस 4 4300 ग्राम, ओके, ये हमारा क्या आंसर आ गया 4300 ग्राम। बट हमारा क्या ऑप्शन है केजी एंड ग्राम बोथ में, तो 4300 ग्राम को हम केजी एंड ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4000 ग्राम प्लस 300 ग्राम, ओके, एंड 4000 ग्राम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 kg बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू क्या होती है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके, देन 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम, क्लियर है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम देन 4000 ग्राम इज इक्वल टू 4 kg प्लस 300 ग्राम, ओके, देन इसको ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 kg 300 ग्राम, ओके, सो 4 kg 300 ग्राम इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. Ruby went to a movie. She bought a movie ticket for rupees 50, a soda for rupees 20 and 2 packets of popcorn. What information is needed to find the total amount of Ruby spent at the movie? ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है जो इंडिकेट कर रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ रूबी स्पेंट एट द मूवी, ओके, टोटल अमाउंट। देन ऑप्शन ए में क्या है द नंबर ऑफ पीपल इन द सिनेमा हॉल, नंबर ऑफ पीपल इन द सिनेमा हॉल की कोई रिलेशन ही नहीं है टोटल अमाउंट से, ओके, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। कॉस्ट ऑफ कैंडी बार तो यहाँ पर है ही नहीं, वो कैंडी बार तो बाउट करती ही नहीं है, वो क्या क्या बाउट कर रही है सोडा एंड 2 पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न एंड मूवी टिकट, ओके, मूवी टिकट, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है, ओके, एंड इन ऑप्शन सी में हमारा क्या द टाइटल ऑफ द मूवी की भी कोई रिलेशन नहीं है अमाउंट से, ओके, एंड ऑप्शन डी में क्या है कॉस्ट ऑफ ए पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न, यस, कॉस्ट ऑफ ए पैकेट ऑफ पॉपकॉर्न उसने बाउट भी किया था, सो ये इंडिकेट करे टोटल अमाउंट स्पेंट, ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. The length of the rectangle is 10 cm longer than its breadth. The breadth is 6 cm. Find the perimeter of the rectangle. Okay, यहाँ पर हमारा breadth गिवन है, breadth क्या गिवन है 6 cm. Okay, then length of the rectangle क्या गिवन हो जाएगा हमारा 10 cm longer than its breadth. तो length क्या हो जाएगा हमारा 10 cm प्लस breadth that is 6 cm. ओके, तो हमारा लेंथ क्या आ गया, लेंथ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, क्लियर है। लेंथ के लिए हमारा क्लू क्या गिवन है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इस ब्रेथ, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 6 डेट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा गिवन है, ओके, लेंथ एंड ब्रेथ तो हमारा क्वेश्चन से हम एक गिवन था और दूसरा हमने क्वेश्चन के क्लू से फाइंड आउट कर लिया, ओके, तो अब हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे 16 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, ओके, देन 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 6 डेट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या आ गया 44 सेंटीमीटर, सो 44 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21. How many figures have at least 2 lines of symmetry? ओके, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने यहाँ पर फिगर्स है जिसके एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। लाइन्स ऑफ सिमेट्री मीन्स क्या होती है, देखो इस फिगर में नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ओके, इस फिगर में नो एनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड इस फिगर में देखो दिस लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री,
एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती है। सपोज ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इट मीन्स कि लेफ्ट साइड की जो इमेजेस होंगे वो राइट साइड की मिरर इमेजेस होगी, और जो राइट साइड की इमेजेस है वो लेफ्ट साइड की मिरर इमेजेस होगी। तो ये तो हमारा लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गया, क्लियर है। एंड ये देखो ये क्या हो गया इस फिगर का, वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी होगा, कैसे होगा, देखो इस साइड की जो भी इमेजेस है वो इस साइड की मिरर इमेजेस होंगे, एंड इस साइड की जो भी इमेजेस है वो अप साइड की मिरर इमेजेस होंगी। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर दिस फिगर। तो ये फिगर तो हमारा काउंटेबल है, ओके, कि हमें फाइंड आउट करने टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाले फिगर, ओके। एंड इन दिस फिगर, इस फिगर में भी देखो ये जो है वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, इसके इस लेफ्ट साइड की इमेजेस राइट साइड की मिरर इमेजेस एंड राइट साइड की इमेजेस लेफ्ट साइड की मिरर इमेजेस, ओके। एंड इसकी देखो ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर दिस फिगर। अप की इमेजेस डाउन की मिरर इमेजेस एंड डाउन की इमेजेस अप की मिरर इमेजेस, ओके। तो ये फिगर भी हमारा काउंटेबल होगा। दिस फिगर हैव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ओके। एंड दिस फिगर हैज नो टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ओनली वंस लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो ये फिगर हमारा क्या होगा, काउंटेबल नहीं होगा। एंड इन दिस फिगर हैव ऑल्सो वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखो इस साइड के जो इमेजेस है इस साइड के मिरर इमेजेस होंगे, देखो ये रेक्टेंगल ये सर्कल के इमेजेस यहाँ फॉर्म हो रहे हैं ना, इस सर्कल के इमेजेस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। एंड ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये भी होगा इसका लाइन्स ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल। देखो ये दोनों इमेजेस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, और ये वाले रेक्टेंगल यहाँ डाउन में, डाउन वाले रेक्टेंगल अप में, इस दोनों के मिरर इमेजेस ऐसे। तो ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा, ओके। सो हमारे कितने टोटल फिगर है जिसके टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, 1 2 and 3, okay। So 3 is in option A, so option A is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. The given clock shows the time at which Shivam starts his homework. He takes 2 hours 15 minutes to complete his homework. What is the actual time at which he completed his homework if the clock shows the time 30 minutes slower than the actual time, okay। इस क्वेश्चन में क्या फर्स्ट क्लू हमारे गिवन है कि ये जो टाइम क्लॉक शो कर रहा है उस टाइम पर शिवम अपनी होमवर्क करने स्टार्ट कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये क्लॉक क्या टाइम शो कर रहा है। तो ये क्लॉक देखो ये अभी 4 o'clock नहीं हुए हैं, अभी 15 minutes to 4 o'clock है, ओके। 15 minutes to 4 o'clock मीन्स 15 मिनट अभी रेस्ट है 4 o'clock होने में, मीन्स कि ये टाइम शो कर रहा है 3:45, क्लियर है। 3:45 आवर एंड 3 and 4 के इन बिटवीन 4 o'clock होने वाला है। सो यहाँ पे शो कर रहा है, एंड मिनट हैंड का है 9 मीन्स 45, ओके 3:45। बट एंड सेकेंड क्लूज हमारा क्या गिवन है क्वेश्चन में, 30 मिनट स्लोअर दैन द एक्चुअल टाइम। ये क्लॉक जो है 30 मिनट स्लोअर है एक्चुअल टाइम से, ओके। तो आप इसमें 30 मिनट्स ऐड कर दो, 3:45 में अगर आप 30 मिनट ऐड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 मिनट्स ऐड करने के लिए इसको मैं स्प्लिट करके आपको ऐड सिखाती हूँ। 30 मिनट्स को हम कर सकते हैं ना 15 मिनट प्लस 15 मिनट, ओके। 30 मिनट्स को हम 2 टाइम्स में ऐड करेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3:45 में अगर हम 15 मिनट्स ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 o'clock, देन हम अगेन 15 मिनट ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4:15, ओके 4:15 आ गया। एंड क्या गिवन है क्वेश्चन में, ही टेक्स 2 hours 15 minutes टू कंप्लीट हिज होमवर्क। देन वो 4:15, ये टाइम क्या था हमारा स्लोअर था 30 मिनट, 3:45 में फिर 30 मिनट्स ऐड किया तो हमारा 4:15 आ गया। देन 4:15 से जब वो अपनी होमवर्क करना स्टार्ट करता था तो उसको कितने टाइम लगते हैं 2 hours 15 minutes टू कंप्लीट हिज होमवर्क। यहाँ पर गिवन है 2 hours 15 minutes, ओके। तो 4:15 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 hours 15 minutes ऐड करते, तो हम 2 hours पहले ऐड कर देते हैं 4:15 में, 2 hours वाली 2 hours अभी ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6:15, ओके। देन हम अगेन 15 मिनट ऐड करते हैं, ओके। देन 15 मिनट ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6:15 में 15 मिनट ऐड करेंगे तो 6:30, ओके। सो our answer is 6:30, that is not available in option A and B। so in ऑप्शन सी में भी हमारा नहीं है, ऑप्शन डी में क्या है हमारा 6:30, ओके। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Now our next question is question number 23. The given pictograph shows the hobby of some children of class 4. Study it carefully and answer the questions that follows, okay। Which of the following hobbies is the hobby of 6 children, okay। hobbies of 6 children and stands for 2 children, okay। one smiley stands for 2 children। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हॉबी ऑफ रीडिंग, ओके। हॉबी ऑफ रीडिंग, सो 1 2 3 4 5 6, 1 stands for 2, then 6 stands for
12. Okay, so 12 students have hobby of reading. Okay, and painting के लिए number of students have hobby of painting. 4 multiply 2 that is equal to 8, and 1 2 3. Number of students have hobby of stamp collections 6, and number of students have hobby of craft. So 4 multiply 2 that is equal to 8. Okay, so which of the following hobbies is the hobby of 6 children? Okay, 6 children की हॉबी कौन सी है? 6 चिल्ड्रन की हॉबी है स्टाम्प कलेक्शन. देखो 6 चिल्ड्रन कौन से डेटा में हमें फाइंड आउट हुआ है? स्टाम्प कलेक्शंस. ओके, सो स्टाम्प कलेक्शंस इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Okay, now our next question is question number 24. The given pictograph shows the hobby of some children of class 4. Okay, study it carefully and answer the following questions that follows. How many children have craft as a hobby? क्राफ्ट. ओके, तो क्राफ्ट के लिए क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 एंड 1 स्टैंड्स फॉर 2 मीन्स 4 multiply 2 that is equal to 8. So number of how many 8 children have crafts as hobby. Okay, so 8 is in option A. So option A is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. Complete the factor tree and find the value of q divided r plus p plus 2. ओके, तो यहाँ पर फैक्टर ट्री हमारा क्या है? 56 का गिवन है. ओके, तो 56 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 28 एंड 2. ओके, तो दिस 2 इज द वैल्यू ऑफ p. ओके, क्लियर है? p. सो p इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 2. एंड नेक्स्ट हम 28 का करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 14 2. Okay, and so this 14 is the value of q. Clear है? This 14 is the value of q. Then q is equal to 14. Okay, then इस 14 का करेंगे हम फैक्टर ट्री, then हमारा क्या आएगा? 7 and 2. Okay, so this 7 is the value of r. Clear है? This 7 is the value of r. Okay, then r is equal to 7. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? q डिवाइडेड r प्लस p प्लस 2. ओके, देन q डिवाइडेड q की वैल्यू क्या है? 14 डिवाइडेड r दैट इज 7 प्लस p दैट इज 2 प्लस 2. ओके, तो डी मास के रूल में क्या होती है? डी मास के रूल में डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? डिवाइड. ओके, तो 14 डिवाइडेड 7 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2. देन हम क्या करेंगे? एडिशन. ओके, मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारा? 6. सो 6 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26. Shivani ate 12 breads. Sohan ate twice as many breads as Shivani ate. Arpana ate 3 more breads than Sohan ate. Which of the following number sentence will be used to find the number of breads Arpana ate? Okay, तो शिवानी का यहाँ पर क्या गिवन है? शिवानी के लिए 12 breads. ओके, क्वेश्चन में गिवन है 12 breads. ओके, एंड सोहन एट ट्वाइस एज मेनी ब्रेड्स एज शिवानी एट. ओके, सोहन के लिए क्या गिवन है? twice as many breads as Shivani. It means 2 multiply 12 that is equal to 24. Sohan eats 24 breads. Okay, and अर्पना के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्लूज. अर्पना 3 more breads than Sohan ate. Okay, 3 more breads than Sohan ate. Okay, तो 24 plus 3 that is equal to 27. Okay, देन क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या हमें करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंस विल बी यूज फाइंड द नंबर ऑफ ब्रेड्स अर्पना का क्या हमारा आया? 27. तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शंस में हमारा 27 आता है. ओके, तो यहाँ पर क्या है? 12 डिवाइडेड 3 प्लस 2. तो 12 डिवाइडेड 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6. ओके, 12 डिवाइडेड 3 दैट इज 4 एंड प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6. तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें 27 जिस ऑप्शन में आ गया वही हमारा राइट ऑप्शन होगा. ओके, एंड यहाँ पर क्या गिवन है? 12 प्लस 3 डिवाइडेड 2. ओके, तो यहाँ पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट के ऑपरेशन करते हैं. तो क्या होगा? 12 प्लस 3 दैट इज 15 डिवाइडेड 2. 15 डिवाइडेड 2, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया. हमें 27 वाले ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं. ऑप्शन सी में हमारा क्या है? 12 डिवाइडेड 2. तो 12 डिवाइडेड 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 एंड देन माइनस 3. ओके, 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3. तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया. ओके, एंड इन ऑप्शन डी में क्या है? 12 मल्टीप्लाई 2. तो ब्रैकेट का ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं तो क्या आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 27. तो ऑप्शन डी में हमारा क्या आया? 27. और हमें यही फाइंड आउट करना था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंस विल बी यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्रेड्स अर्पना एट. ओके,
So option D is the right option for question number 26. Now our next question is question number 27. In a hotel, 320 people eat pizza on Monday, 590 people ate pizza on Tuesday. How many less people ate pizza on Monday than on Tuesday? तो मंडे को कितने पीपल पिज़्ज़ा ऐड करते हैं? 320 पीपल, ओके 320, एंड ट्यूसडे को 590. तो यही हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी पीपल लेस ईट पिज़्ज़ा ऑन मंडे देन ऑन ट्यूसडे. तो इसके लिए हम कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे? 590 माइनस 320, इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके 590 320 का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 270. सो 270 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. A milkman poured 34 liter 300 milliliter of milk into 7 cans equally. How much quantity of milk can be poured in 12 such cans? ओके 7 कैंस में इतने अमाउंट मिल्क पोर्ड हो रहा है, तो 12 कैंस में कितने अमाउंट ऑफ मिल्क पोर्ड होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके तो यहाँ पर देखो ये क्या गिवन है? 34 लीटर 300 मिलीलीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको स्मॉलर यूनिट डेट इज मिलीलीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे. ओके तो क्या आ जाएगा हमारा? 34 लीटर 300 मिलीलीटर को हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर यूनिट. तो ये तो हमारा ऑलरेडी मिलीलीटर में ही, ओनली ये लीटर को हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना मीन्स की कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. ओके दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने स्टेप जाने होंगे? 3 स्टेप्स जाने होंगे. 1 स्टेप्स इज इक्वल टू क्या होता है? 10. देन 3 स्टेप्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 1000. तो लीटर को मिलीलीटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके तो 34 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 300 मिलीलीटर. ओके तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 34,000 मिलीलीटर प्लस 300 मिलीलीटर. तो अब ये क्या आ जाएगा? 34300 मिलीलीटर. ओके तो ये हमारा आ गया. इट मीन्स कि इतने अमाउंट ऑफ मिल्क कितने कैंस में पोर्ड हो रहा है? 7 कैंस में. देन हम इसको लिख सकते हैं ना, अमाउंट ऑफ मिल्क poured in 7 cans is equal to क्या आ जाएगा? 34,300 मिलीलीटर. क्लियर है? 7 कैंस में. देन अमाउंट ऑफ मिल्क poured in 1 cans is equal to क्या हो जाएगा? 34,300 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 7. ओके ये हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. मोर कैंस मोर अमाउंट एंड लेस कैंस लेस अमाउंट. ओके 34,000 में लेस वाले केस में हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं. ओके तो हमारा 1 कैन के लिए क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ मिल्क poured in 1 कैन इज इक्वल टू, हम इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे. ओके 300 से करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा? 7 4 जा 28, 6 देन 3 7 9 जा 63 एंड ये 00 यहाँ पर प्लस हो जाएगी. तो क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन? 4900. मीन्स 1 कैन में कितने अमाउंट ऑफ मिल्क पोर्ड हो रहा है? 1 कैन में अमाउंट ऑफ मिल्क पोर्ड इन 1 कैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कैन इज इक्वल टू 4900 मिलीलीटर. यहाँ पर क्या था? मिलीलीटर. क्लियर है? मिलीलीटर. देन अमाउंट ऑफ मिल्क पोर्ड इन 12 कैंस. ओके यही है ना हमारा क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ मिल्क 12 सच कैंस. ओके तो 12 कैन के लिए हमारा क्या आ जाएगा? इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 4900 मिलीलीटर मल्टीप्लाई 12 दैट इज इक्वल टू 5 मिलीलीटर. ओके मिलीलीटर 58800 क्या आ गया हमारा? 58,800 मिलीलीटर इज आवर राइट आंसर. ओके मिलीलीटर 58,800. सो 58,800 नॉट इन ऑप्शन ए, नॉट इन ऑप्शन बी, एंड 58,800 milliliter is in option D. So option D is the right option for question number 28. Now our next question is question number 29. Which of the following numbers is are not divisible by 4? Okay, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर नॉट डिविजिबल बाई 4. तो आप ये बताओ कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होती है? सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4. ओके सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट, सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. ये होती है डिविजिबिलिटी रूल
of 4. ओके, सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. तो 9080 में लास्ट 2 डिजिट का सम क्या होगा? 8 + 0 डेट इज इक्वल टू 8. सो 8 इज डिविजिबल बाय 4. 8 इज डिविजिबल बाय 4. हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? 2. सो 9080 इज डिविजिबल बाय 4. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नॉट डिविजिबल बाय 4. तो पी क्या है? डिविजिबल बाय 4 है. एंड क्यू इज इक्वल टू क्या है? 6484. तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 84. तो 8 + 4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 12. यस, 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. ओके, सो क्यू इज डिविजिबल बाय 4. तो ये हमारा ऑप्शन क्यू भी नहीं होगा, हमें नॉट डिविजिबल बाय 4 फाइंड आउट करना है. आर में क्या है? 4508. तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0 + 8. ओके, तो डेट 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. ओके, तो ये भी आर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. एंड एस में क्या है? 8746. तो लास्ट 2 डिजिट डेट इज 46. तो 4 + 6 का क्या हो जाएगा हमारा सम? 10. 10 इज डिविजिबल बाय 4? नो, 10 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4. देखो 10 की अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्वेश्चन तो हमारा 2 आएगा, बट हमारा रिमाइंडर रह जाएगा 2. ओके, सो 87466 इज नॉट डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4. ओके, सो ओनली एस इज नॉट डिविजिबल बाय 4. हमें नॉट डिविजिबल बाय 4 फाइंड आउट करना था ना. सो ओनली एस इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. Find the perimeter of the shaded part of the given figure. Okay, यहाँ पर ये साइड हमारा गिवन है 1 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. ओके, सेडेड पार्ट की पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होती है? सम ऑफ इट्स साइड्स. ओके, तो पेरीमीटर हमें ओनली सेडेड पार्ट के ही फाइंड आउट करना है. तो सेडेड पार्ट के ही साइड्स काउंट कर लेते हैं, देन हम उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, बिकॉज यहाँ पर वन साइड की क्या गिवन है? लेंथ ऑफ वन साइड इज 1 सेंटीमीटर. ओके, देन हम क्या सम ऑफ साइड्स फाइंड आउट करते हैं. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो सम ऑफ इट साइड्स क्या आ गया? 18. ओके, एंड वन साइड्स का क्या गिवन है? लेंथ 1 सेंटीमीटर. तो 18 साइड्स का क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर. ओके, सो 18 सेंटीमीटर क्या आ गया? हम इस पेरीमीटर सेडेड पार्ट का पेरीमीटर. ओके, सो 18 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन डी. So option D is the right option for question number 30. Now our next question is question number 31, that is from achiever section. Vaishnavi is thinking of a 4-digit number. Identify the number using the given clues. Okay, the first digit is twice the fourth digit. तो हमने first digit, second digit, third digit and fourth digit यहाँ पे लिख लिया. Okay, the first digit is twice the fourth digit. first digit का नंबर तो हमारा क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट क्या क्लू गिवन है? twice the fourth digit means 2 multiply फोर्थ. ओके, फोर्थ डिजिट. ओके, 2 फोर्थ डिजिट. फर्स्ट डिजिट इज ट्वाइस द फोर्थ डिजिट. एंड सेकेंड डिजिट के लिए क्या क्लू गिवन है? द सेकेंड डिजिट इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 3. सेकेंड डिजिट इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 3, डेट इज इक्वल टू 3 × 3 डेट इज इक्वल टू 9. तो सेकेंड डिजिट तो हमारा फाइंड आउट हो गया 9. क्लियर है? एंड क्या है? देन अगेन फोर्थ डिजिट इज द 1/3 ऑफ सेकेंड डिजिट. फोर्थ डिजिट क्या है? 1/3 ऑफ द सेकेंड डिजिट. फोर्थ डिजिट डेट इज देयर. ओके, इज क्या है? 1/3 ऑफ द सेकेंड डिजिट. सेकेंड डिजिट हमारा क्या है? 9 एंड 1/3. इसकी 9 की 1/3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3. 9 × 1/3 मीन्स 3 3 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9. ओके, तो हमारा फोर्थ डिजिट क्या फाइंड आउट हो गया? 3. तो अब हम फर्स्ट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 × 3 डेट इज इक्वल टू 6. तो हमारा फर्स्ट डिजिट फाइंड आउट हो गया 6, सेकेंड डिजिट फाइंड आउट हो गया 9 एंड फोर्थ डिजिट इज 3. एंड थर्ड डिजिट के लिए क्या क्लू है? गिवन है यहाँ पर क्लूज. द थर्ड डिजिट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर. स्मॉलेस्ट ऑड नंबर तो वेल नोन है कि 1 होती है. ओके, तो अब हमारा नंबर क्या फॉर्म हो गया? फर्स्ट डिजिट हमारा क्या फाइंड आउट हो गया? 2 ट्वाइस द फोर्थ डिजिट दैट इज 2 × 3 डेट इज इक्वल टू 6. एंड सेकेंड डिजिट हमारा क्या फाइंड आउट हुआ था? 9, थर्ड मल्टीपल ऑफ 3. ओके, एंड थर्ड डिजिट हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर डेट इज 1. एंड फोर्थ डिजिट के लिए हमारा क्या गिवन है? 1/3 ऑफ द सेकेंड डिजिट मीन्स 9 × 1/3 डेट इज इक्वल टू 3. 6913. तो हमारा नंबर क्या आ गया? वैष्णवी का थिंकिंग नंबर क्या आ गया? 6913. ओके, so 6913 is in option A. So option A is the right option for question number 31.
Now our next question is question number 32. Which of the following statement is incorrect? Incorrect statement हमें find out करना है. Okay. The number 2, 16, 24, 32 are divisible by 2. ये 2, 16, 24, 32 डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होती है? उसकी यूनिट प्लेस पर जो नंबर है डेट इज डिविजिबल बाई 2, उसकी लास्ट डिजिट, उस नंबर की लास्ट डिजिट डेट इज डिविजिबल बाई 2, तो वो होल नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाई 2. ओके. तो ये देखो 2 इज डिविजिबल बाई 2, 16 की लास्ट डिजिट दैट इज 6, यूनिट प्लेस पर कौन सी नंबर है? 6 इज डिविजिबल बाई 2, सो 16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. ओके. एंड 24 में लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट है? 4 इज डिविजिबल बाई 4, सो 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4. एंड इन 32 के यूनिट प्लेस पर क्या है? 2 इज डिविजिबल बाई 4, सो 32 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. ओके. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? रॉन्ग. And in option B, the number which are divisible by 3 are also divisible by 6. No, this is incorrect statement. ये क्या है? हमारा incorrect है. यहाँ पर क्या है? Divisible by 3 are also divisible by 6. No, 6 की divisibility rule क्या होती है? That is divisible by 2 and 3 both. For example, 2 and 3 both. Okay, 2 and 3 both. But यहाँ पर क्या given है? Only 3. So जो number 3 से divisible होगा that is not divisible by 6. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, 9 इज डिविजिबल बाई 3. ओके. 9 इज डिविजिबल बाई 3 बट 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 6. 9 क्या 6 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा ना. सो द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3 इज नॉट नेसेसरी दैट इज डिविजिबल बाई 6. ओके. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके. सो दिस हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने से तो हमें बी ऑप्शन भी फाइंड आउट हो गया, बट हम सी एंड डी भी डिस्कस कर लेंगे. सी में क्या है? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 10 आर ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो हमारा इनकरेक्ट ये क्या है? ऑप्शन डी में तो नॉन ऑफ दीज है. ओके. तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट का क्या हो गया? ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Now our next question is question number 33. The given table shows the price list of some items. Ronak has given a party to some of his friends. He bought 2 packets of chips, 8 cutlets, 8 packets of juice and 3 cups of coffee. If he has rupees 1200, then how much money is left with him after the party? ओके. इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स, कॉस्ट ऑफ 8 कटलेट्स, कॉस्ट ऑफ 8 पैकेट्स ऑफ जूस एंड कॉस्ट ऑफ 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी. ओके. जो हमारा वो आएगा एडिशंस करके उसको हम क्या करेंगे? 1200 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके. सो कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स, 1 पैकेट्स ऑफ चिप्स का क्या कॉस्ट गिवन है? 1 पैकेट ऑफ चिप्स का 25 रुपीज़. देन कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स क्या हो जाएगा? 2 × 25. ओके. रुपीज़ 2 × 25. एंड अगेन कॉस्ट ऑफ 8 कटलेट्स, 1 कटलेट का कॉस्ट क्या गिवन है? 12. देन 8 कटलेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 8 × 12. ओके. देन अगेन 8 पैकेट ऑफ जूस. ओके. 1 पैकेट ऑफ जूस की कॉस्ट क्या गिवन है? 15. देन 8 पैकेट ऑफ जूस की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 8 × 15. ओके. तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है? 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी. 1 कप ऑफ कॉफ़ी की कॉस्ट क्या गिवन है? 18. देन 3 कप ऑफ कॉफ़ी की कॉस्ट क्या गिवन क्या हो जाएगा? 3 × 18. ओके. देन रुपीज़ 50 + 25 × 2 15, 12 × 8 that is 96 and 15 × 8 that is 120 and 3 × 18 that is 54. Okay. So cost of 2 packets of chips plus 8 cutlets plus 8 packet of juice and 3 cups of coffee हमारा क्या हो जाएगा? 50 × 96 plus 120 plus 54 that is equal to 320. ओके. क्या आ जाएगा हमारा? ₹320. एंड देन हमारा क्या है? इफ़ ही हैज़ ₹1200 देन हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम आफ्टर द पार्टी. तो मनी लेफ्ट क्या हो जाएगा? उसके पास 1200 थे एंड उसने कितना स्पेंड किया? ₹320. तो क्या आ जाएगा? ₹1200 - 320. इसकी हम सब्ट्रैक्शंस कर देते हैं. ओके. तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 0, ये 10 हो जाएगा बॉर्डर लेकर एंड ये 1 एंड देन फिर ये 1 इससे बॉर्डर लेकर 1 बन जाएगा और ये 0. ओके. देन 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 एंड 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8. ओके. सो 880 कॉस्ट मनी लेफ्ट इज ₹880. सो 880 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33.
Now our next question is question number 34. UVWX is a square and QRST is a rectangle not drawn to scale. Find the perimeter of the given figure. Okay, UVWX is a square and QRST is a rectangle. Then हमें फाइंड आउट करने हैं इसकी पेरीमीटर. ओके, तो पेरीमीटर के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ इट्स साइड्स. ओके, तो सम ऑफ इट्स साइड्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पर क्या गिवन है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. क्लियर है, दिस साइड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. तो ये साइड हमारा 5 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो गया. ये दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर. यहाँ ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में. ओके, एंड हमें फिर ये साइड हमें फाइंड आउट करना है. ओके, यू टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें मेन फाइंड आउट करना है. तो यू टी इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ. देखो यू एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू एस इज इक्वल टू यू भी प्लस भी एस. ओके, यू एस मीन्स ये टोटल लेंथ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू बी प्लस बी एस. एंड यू बी, देखो ये स्क्वायर है. इफ दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर देन दिस साइड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. ओके, यू बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. देन यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू बी हमारा फाइंड आउट हो गया 5 सेंटीमीटर प्लस बी एस हमारा क्वेश्चन में गिवन है 7 सेंटीमीटर. देन यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. ओके, यू एस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ये होल लेंथ यू एस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर. ओके, देन ये होल लेंथ 12 सेंटीमीटर में, ये होल लेंथ 12 सेंटीमीटर में अगर हम ये लेंथ टी एस इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, टी एस इज इक्वल टू क्या होगा क्यू आर, बिकॉज रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. देखो टी एस इज इक्वल टू क्यू आर, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डेट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. देन टी एस इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. ओके, देन हम यू टी फाइंड आउट कर सकते हैं. यू टी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, यू टी इज इक्वल टू ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ, ये होल लेंथ अगर हमारा यू एस अभी हमने फाइंड आउट किया ना, यू एस, ये हमारा क्या है यू एस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होल लेंथ यू एस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ये होल. तो यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एस माइनस टी एस, ये हो जाएगा यू एस माइनस टी एस. ये यू टी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये होल लेंथ यू एस माइनस टी एस. क्लियर है, यू टी इज इक्वल टू ये होल लेंथ यू एस माइनस टी एस. एंड टी एस तो हमने अभी फाइंड आउट कर लिया क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो टी एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. देन यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एस, डेट इज 12 सेंटीमीटर. अभी हमने फाइंड आउट किया था ना, 12 सेंटीमीटर माइनस टी एस इज इक्वल टू क्या है, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया 10 सेंटीमीटर. ओके, देन यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. क्लियर है, बेसिकली क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करने थी. ये हमारा क्या आ गया 2 सेंटीमीटर. ओके, एंड इस साइड ये साइड हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर, बिकॉज रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर. ये तो हमारा गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारा गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड ये हमारा क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. अब तो हम इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं ना. पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, डब्ल्यू से, डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स यू प्लस यू टी प्लस टी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस भी. क्लियर है, पेरीमीटर के लिए क्या करना होता है हमें साइड्स, सम ऑफ इस साइड्स फाइंड आउट करना होता है. ओके, इनर साइड्स नहीं, टी भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे. ओके, एस भी, देन अगेन बैक हो जाएंगे भी डब्ल्यू. ओके, भी डब्ल्यू. क्लियर है, एस बी प्लस भी डब्ल्यू, हमने डब्ल्यू से तो स्टार्ट किया ही था डब्ल्यू एक्स से. तो अब हम 1 बाय 1 सबकी साइड्स फाइंड आउट कर लिया, पुट कर देते. ओके, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक्स यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड यू टी तो हमने फाइंड आउट किया ही है, यू टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ओके, यू टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. देन टी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड क्यू आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, then SRS is equal to 5 centimeter. Okay, then SB is equal to 7 centimeter, ये हमने प्लस किया. ओके, देन प्लस VW
BW इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बिकॉज स्क्वायर्स के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो इन सबको हम ऐड करते हैं, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 + 10 27, 27 + 5 32, 32 + 7 32, 39, 39 + 4 दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर क्या आ गया, 44 सेंटीमीटर। सो 44 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर क्यूब है, ये क्या है हमारा, इसको हम नेमिंग कर देते हैं बिग क्यूब। ओके, बिग क्यूब, एंड इसकी नेमिंग क्या करते हैं, स्मॉल क्यूब। ओके, स्मॉल क्यूब। तो यहाँ पर क्या गिवन है, बिग क्यूब प्लस स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 70 ग्राम एंड द टोटल वेट ऑफ 10 बिग क्यूब, 10 स्मॉल क्यूब एंड 10 सिलेंडर इज 3200 ग्राम। देन व्हाट इज द वेट ऑफ, इसकी नेम हम क्या कर देते, सिलेंडर। ओके, देन अब हम इसकी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, बिग क्यूब प्लस स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 70 ग्राम, ये हमारा गिवन है ना, एंड 10 बिग क्यूब प्लस 10 स्मॉल क्यूब प्लस 10 सिलेंडर इज इक्वल टू 3200 ग्राम। क्लियर है, तो ये हमारा गिवन है। तो हम 10 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, देन बिग क्यूब 10 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ स्मॉल क्यूब प्लस 10 तो हमने कॉमन ले लिया, तो प्लस सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 3200 ग्राम। क्लियर है, बिग क्यूब प्लस स्मॉल क्यूब प्लस सिलेंडर, हमने 10 यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3200 ग्राम। ओके, देन अगेन 10 बिग क्यूब प्लस स्मॉल क्यूब का हमारा क्या वेट गिवन है, 70 ग्राम। तो यहाँ पर हम बिग क्यूब प्लस स्मॉल क्यूब के प्लेस पर 70 ग्राम लिख सकते हैं ना, प्लस सिलेंडर इज इक्वल टू 3200 ग्राम। क्लियर है, देन 70 ग्राम प्लस सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 3200 ग्राम डिवाइडेड बाय 10। ये 10 इधर मल्टीप्लाई था, तो ये लेफ्ट साइड में था, ये राइट साइड में जाएगा, तो हम 10 का इधर डिवीजन कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 70 ग्राम प्लस सिलेंडर इज इक्वल टू 320 ग्राम। क्लियर है, देन सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिलेंडर इज इक्वल टू 320 ग्राम माइनस 70 ग्राम। ओके, तो सिलेंडर की वेट क्या आ जाएगी हमारी, 320 माइनस 70 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 250। ओके, 250 ग्राम। सो वेट ऑफ सिलेंडर इज 250 ग्राम। ओके, सो 250 ग्राम इज इन ऑप्शन ए। So option A is the right option for question number 35.